नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नासा के डार्ट मिशन के बारे में। नासा का डार्ट मिशन, डार्ट यानी डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। इस मिशन के जरिए नासा ने यह साबित कर दिया है कि अब धरती को एस्ट्रॉइड के खतरों से भी बचाया जा सकेगा। दोस्तों, आपने कई साइंस फिक्शन मूवीज देखी होंगी। किसी मूवी में टाइम ट्रेवल के बारे में बताया जाता है तो कई मूवीज में पैरेलल यूनिवर्स के बारे में दिखाया जाता है। ऐसी कई फिल्में बनाई गई हैं जिनमें पृथ्वी को किसी न किसी चीज से खतरा होता है और उस खतरे से हीरो या साइंटिस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर फिल्म के अंत तक पृथ्वी को बचा लेते हैं। आज नासा ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, ये मूवी नहीं है बल्कि सच्चाई है। पृथ्वी शुरू से ही प्राकृतिक आपदाओं का सामना करती आ रही है और आज भी कर रही है, जिनमें से एक नाम है एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड जिसे हिंदी में हम क्षुद्र ग्रह या उल्कापिंड भी कहते हैं। यह तारों का टूटा हुआ एक टुकड़ा होता है जो एक छोटे पत्थर से लेकर कई किलोमीटर दूर तक फैला पहाड़ जितना बड़ा भी हो सकता है। पृथ्वी ने कई बार इसकी मार झेली है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से लगभग 6.6 करोड़ वर्ष पूर्व डायनासोर्स का अंत भी पृथ्वी से एक उल्कापिंड के टकराने के कारण ही हुआ था। वैसे ही सन 1908 में साइबेरिया में एक एस्ट्रॉइड गिरा था जो कि सिर्फ 40 मीटर बड़ा था, लेकिन इसने लंदन जितने बड़े एरिया को तहस नहस कर दिया था। ये एस्ट्रॉइड साइबेरिया के जंगल में गिरा था। इससे लगभग 8 करोड़ पेड़ जड़ से उखड़ गए थे। सैकड़ों किलोमीटर दूर रहने वाले लोगों के घरों की खिड़कियां भी टूट गई थीं। आज भी अक्सर हम न्यूज़ में देखते रहते हैं कि एस्ट्रॉइड पृथ्वी के पास से गुजरने वाला है। हालांकि बात सही है, ऐसा खतरा बना रहता है कि एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकरा सकता है। पर हम सभी को अब यह बात जानकर खुशी होगी कि नासा ने एस्ट्रॉइड का भी उपाय खोज लिया है। आज से पहले हम स्पेस में घूमते एस्ट्रॉइड को सिर्फ देख सकते थे, उनकी डायरेक्शन और स्पीड का जायजा भी कर सकते थे। और अगर कोई एस्ट्रॉइड पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा हो तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ यह बता सकते थे कि ये एस्ट्रॉइड कब, कहां और किस दिन पृथ्वी के किस हिस्से से टकराएगा। इससे ज़्यादा हमारे पास किसी भी चीज़ का पावर नहीं था। लेकिन अब ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार अर्थ को एस्ट्रॉइड से बचाने का तरीका ढूंढ लिया गया है और नासा ने इस मिशन का लाइव एक्सपेरिमेंट भी पूरी दुनिया को कर दिखाया है। दोस्तों, जिस मिशन के द्वारा नासा ने यह कर दिखाया है उसका नाम है डार्ट मिशन, मतलब डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। इस मिशन को 24 नवंबर 2021 को लॉन्च किया गया था, जिसने करीब 10 महीने बाद यानी 26 सितंबर 2022 को अपने काम को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। आइए अब समझते हैं कि डार्ट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। दोस्तों, अंतरिक्ष में पृथ्वी से लगभग 1 करोड़ 10 लाख किलोमीटर दूर 2 एस्ट्रॉइड सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, जिनके नाम है डिडीमोस और डिमोर्फोस। अब ये जो डिमोर्फोस है वो डिडीमोस का चक्कर लगा रहा है, यानी डिमोर्फोस डिडीमोस का चंद्रमा है। इन दोनों के साइज की बात करें तो डिडीमोस 780 मीटर ऊंचा है, यानी लगभग बुर्ज खलीफा जितना, और उपग्रह डिमोर्फोस 163 मीटर ऊंचा, यानी लगभग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जितना ऊंचा। नासा का जो डार्ट स्पेसक्राफ्ट है उसे टकराया गया है डिमोर्फोस से। यह टक्कर कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम के अनुसार 23:14 मिनट पर हुई। जिस समय यह टक्कर हुई उस दौरान डार्ट स्पेसक्राफ्ट की स्पीड 6.6 किलोमीटर प्रति सेकंड थी। इससे आप समझ सकते हैं कि टक्कर कितनी जबरदस्त होगी। चूंकि स्पेसक्राफ्ट में कैमरा लगा हुआ था, इसीलिए टक्कर से पहले तक की इमेजेस लाइव आ रही थीं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। टक्कर के बाद ब्लास्ट हुआ और कैमरा बंद हो गया, तथा यह एक बड़ी कामयाबी रही नासा के लिए और हम सब के लिए भी। दोस्तों, इस मिशन का उद्देश्य था डिमोर्फोस को उसके ऑर्बिट से हटा के दूसरे ऑर्बिट में शिफ्ट करना। टक्कर से पहले डिमोर्फोस को डिडीमोस का एक चक्कर पूरा करने में 11 घंटे 55 मिनट का समय लगता था, लेकिन नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि इस टक्कर के बाद डिमोर्फोस की डायरेक्शन में 1% का बदलाव देखा जाएगा और यह दूसरे ऑर्बिट में शिफ्ट हो जाएगा।
जिसके बाद इसको डिडिमोस का एक चक्कर लगाने में लगभग 10 मिनट का कम समय लगेगा। यानी अब डिमॉर्फोस डिडिमोस का एक चक्कर लगाने में 11 घंटे 45 मिनट का समय लेगा। हालांकि नासा ने कहा है कि इसका एग्जैक्ट डेटा आने में अभी लगभग 2 हफ्ते लग सकते हैं, जिसके बाद पूरी तरह से चीजें साफ हो जाएंगी। दोस्तों, नासा का डार्ट मिशन इतना खास इसीलिए है क्योंकि भविष्य में परमाणु युद्ध के बाद पृथ्वी को किसी चीज से सबसे ज्यादा खतरा है तो वो है एस्ट्रॉयड। नासा के पास भविष्य में अर्थ के करीब से गुजरने वाले 26,115 एस्ट्रॉयड्स की लिस्ट है, जिसमें से 16,420 ऐसे एस्ट्रॉयड हैं जो 100 मीटर से भी छोटे हैं। 8,807 ऐसे हैं जो 1 किलोमीटर तक फैले हुए हैं और 888 ऐसे एस्ट्रॉयड हैं जो 1 किलोमीटर एरिया से भी ज़्यादा बड़े हैं। वैसे तो इनमें से कोई भी सीधा अर्थ की ओर नहीं आ रहा है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि इनमें से किसी का भी पाथ कभी भी बदल सकता है, जो कि धरती के लिए खतरा साबित हो सकता है। लेकिन यह बहुत ही खुशी की बात है कि नासा ने डार्ट मिशन के जरिए इसका समाधान ढूंढ लिया है। डिमॉर्फोस डिडिमोस का चक्कर लगा रहा है। इनके बीच की दूरी 1.2 किलोमीटर है। डार्ट मिशन की सबसे खास बात यह रही कि इसने बिल्कुल सही निशाना साधा है, वो भी धरती से 1,10,00,000 किलोमीटर दूर। चूंकि यह मिशन सफल रहा तो नासा इस पर आगे भी काम करेगा और भविष्य में अगर कोई एस्ट्रॉयड धरती की तरफ आता है तो उस एस्ट्रॉयड को उसके ऑर्बिट से भटकाया जा सकेगा, जिससे कि पृथ्वी सुरक्षित रहेगी। दोस्तों, इसी टॉपिक से जुड़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉलीवुड मूवी टिक 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 यूट्यूब पर मौजूद है। एस्ट्रॉयड के बारे में और अच्छे से जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ZSci को सब्सक्राइब करें।